सारे हरिनारायण अगर महादेव हो ही जाएंगे तो कौन सा आसमान फट जाएगा, हमको ये बताइए। क्योंकि पहले से तो एक महादेव है और तब आसमान नहीं फट रहा है, तो फालतू के महादेव होने से आसमान फटने वाला कैसे फट जाएगा? एक महादेव तो पहले से है और तब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक शिव तो पहले से है तब कोई संवर्धन उन्नति और उन्नयन नहीं हो रहा है। हम सबसे सारे महादेव हो ही जाएंगे तो इससे संसार को क्या अंतर आएगा? क्योंकि ओरिजिनल महादेव है, क्या अंतर आएगा? अरे अंतर आएगा कि एक एक आदमी को उस शिव से जोड़ना होगा, तब अंतर आएगा। एक एक को उस शिव गुरु की ओर मुखातिब कर दो। शिव से जुड़ना आसान नहीं है, क्या नहीं, लेकिन गुरु से तो जुड़ना आसान है। गुरु बोल रहे थे कि पेड़ के नजदीक खड़ा होकर ना पूछ रहे हैं कि आम का पेड़ आसमान में घुस गया है, पेड़ से दूर जाइए, लगेगा कि आसमान ही उतर आया है पेड़ के पास। ठीक उसी तरह से आपके या हमारे शिव हो जाने से क्या अंतर आता है? एक महादेव तो है, आप जाने या न जाने हरिनारायण इस बात को जानते हैं कि महादेव है, कोई अंतर तो नहीं आ रहा न हमने न अपने न संसार में। सबको तो टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, चैन हराम कर दिया हम लोगों ने, जात में बांटा, धर्म में बांटा, इंसानियत को बांटते बांटते कहां ले आए हैं, कुछ नहीं, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। सारा 5 दिन का महादेव का चेहरा गुट बना था, हम ही गुट हैं, हम फलना भाई के साथ हैं, हम फलना भाई के साथ हैं। क्या अंतर आता है? जब तक कि महादेव गुरु से लोगों को हम लोग नहीं जोड़ पाए, इन कुरीतियों को, इन तंगहाली को हम लोग नहीं बुझा सकते हैं, इन संघ के नेताओं को हम लोग नहीं बुझा सकते हैं। जितना भाषण देना है दे लीजिए, अब तक नहीं मिटा। मिटेगा तब जब एक एक इंसान शिव गुरु से जुड़ेगा, जब हम लोग ये संकल्प लेंगे कि चलिए हे महादेव आप दया करिए, हम संसार के एक एक आदमी को आपसे जोड़ेंगे, उनमें शिष्यता का अंकुरण करेंगे, शिष्यता को जगाएंगे। जैसे जैसे शिष्यता जागेगी, शिव से के सानिध्य में वो व्यक्ति जाएगा, गुरु उस पर क्रियाशील होंगे, ऑपरेटिव होंगे, इंसान सचमुच में शिव होने लगेगा। और तब एक सुंदर संसार नजर आएगा, एक सुंदर परिवार नजर आएगा, एक सुंदर व्यक्ति नजर आएगा। इतना जोर से बोलने के बाद आप सुनने की मानसिकता में है तो ये मैं बोलूं, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जोर से बोलता हूँ, मेरा माथा थोड़ी गर्म हुआ, जानता हूँ गर्म होने से काम नहीं करेगा, काम तो वही करना है जो गुरु ने आदेश दिए हैं, और वह काम जब भी होगा प्रेम से होगा, क्रोध से नहीं हो सकता। अगर आपको सुनने की मानसिकता में है तो मैं बोलूं, अन्यथा बंद करो। बोलिए, चलिए प्रश्न। शक्ति आराधना के विभिन्न स्वरूप, शिव शिष्यता में शक्ति की आराधना की भूमिका। दिन की चर्चा में फिर मैं करता हूं। मैंने कहा था आपको कि शिव की जो इच्छा है, शिव की जो शक्ति है जिससे ये जगत सृष्ट होता है, बनता है, उसी को शिव की शक्ति कहा गया है। शिव की शक्तियों के 2 हिस्से करती है, समझने के लिए शुद्ध हिस्सा तो होते हैं। एक कहा गया कि शिव ने इच्छा की और जगत सृष्ट हुआ। देव की चर्चा याद करिए, उस सूक्ष्म सत्ता ने एक से
अनेक होने की इच्छा की, उसकी इच्छा में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि जगत की उत्पत्ति शुरू हुई, स्थिति आई और विध्वंस का भी, संहार का भी, लय का भी सिलसिला शुरू हुआ। प्रश्न है शक्ति आराधना। शक्ति आराधना जब भी आप बोलेंगे इसका अर्थ हुआ शिव की वह शक्तियां जो सृष्टि को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाए। शक्ति आराधना में शक्ति शब्द का हमेशा एक ही अर्थ होगा, शिव की वह शक्ति, शिव की वह इच्छा जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का पल प्रतिपल क्रम चलता है। शक्ति की सीमा नहीं, इसके बाद नहीं। फिर शिव जब गुरु होंगे तब इन शक्तियों का कोई रोल नहीं होगा। यानी सृष्टि करता जो परमात्मा है उसी की इच्छा शक्तियां हैं, उसी से जगत सृष्टि हुआ है, उसी से हम आप बने, हम आपके। लेकिन इस व्याख्या में, इस शक्ति की आराधना में वह परमात्मा जो दया भाव रखता है, वह परमात्मा जिसके पास अनुग्रह शक्ति है, वह परमात्मा जिसके पास दया का खजाना है, उसका कोई रोल नहीं है। सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ बाग बना हुआ है, एक तरफ कानून बना हुआ है। दोनों का मिला नहीं सकते, भगवान खजाना करेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन एक ही सिक्का, उसको अलग कीजिएगा तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। शक्ति आराधना का अर्थ हुआ शिव की वह इच्छा जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम चलता है। इसी पर अंग विज्ञान बना हुआ है। ज्ञान विज्ञान बना हुआ है शिव की इच्छा से, शिव की शक्ति से, इच्छा नहीं, शिव की इच्छा से 5 तत्व निर्मित हुए। श्रीदेव बाबा ग्रंथ समझा 5 तत्व निर्मित हुए और शिव की ही इच्छा से वो 5 तत्व 3 गुणों के सम्मिश्रण से जगत की उत्पत्ति करते हैं, या जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है और संहार होता है। कहा गया कि ये शक्ति जो है ना 9 के भीतर है, 9 ही पूर्ण अंक है, 9 के ऊपर कुछ नहीं है। जोड़िएगा तो फिर 9 के भीतर चले आइए। और इसीलिए हम रामनवमी मनाते हैं, 9 अंक देखिए। इसीलिए हम लोग 9 दुर्गा मानते हैं, देखिए 9 अंक। इसीलिए हम लोग नवारण मंत्र का जप करते हैं, देखिए 9 अंक। इसका अर्थ होता है कि इसी 9 के भीतर समस्त सृष्टि है। एक परमात्मा, 5 तत्व, 3 गुण, यानी 5 3 8 है। मोरू जी को एक सवाल था कि ये 11 रुद्राक्षिका शक्तियां क्या है। बच्चा जरा उस पर नहीं गया, वो जा सकता था नहीं। 9 तो शक्ति का द्योतक हो गया। इसके पहले एक विषय था कि ये 11 क्या है, ये 11 रुद्र क्या है। तो व्याख्या उससे थोड़ी बहुत की कि अस्थानु शिव को रुद्रों का पिता कहा जाता है, उसको नहीं कहा गया कि एक परमात्मा और एक गुरु परमात्मा, दोनों को तो मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन है तो एक ही पूर्ण परमेश्वर ना, है तो एक ही पूर्ण महादेव ना, शिव ना। इसीलिए वहां खड़ा कर दिया गया एक परमाशिव जो सृष्टि करता है, एक शिव जो अनुग्रह करता है, जो गुरु है, जो दया करता है, यानी स्थूल को सूक्ष्म में वापस लाता है, जीव को शिव में शामिल करता है, जीव को शिव से एक करता है। क्या हुआ ये? कहा कि एक 2 नहीं होगा,
सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है और दया भाव स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। दोनों एक कैसे होगा? लेकिन एक परमात्मा का है, इसीलिए समस्त जगत में दया भाव है, समस्त जगत में उसकी शक्ति काम कर रही है, सृष्टि की इच्छा उसकी काम कर रही है, शक्ति काम कर रही है। हमारे ऋषियों ने कहा कि ये 11 के भीतर चलो ना, उस परमात्मा के गुरु होने और सृष्टि करने की सारी शक्तियों को हम लोग एक में कर देते हैं, 11 बना देते हैं। 11 रुद्रात्मिका शक्तियां नहीं है। गुरु शिव और सृष्टि करता शिव, एक और एक दोनों को तो जोड़ के दो नहीं किया जा सकता, ताकि एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग खड़ा कर दिया गया। सारा अंत विज्ञान में हो गया है 11। हमारे मनीषियों ने कहा, हमारे बहुत ऊपर के लोगों ने कहा, आध्यात्मिक जनों ने कहा कि सभी शक्तियों को नाम दे दो 11 के भीतर, नाम भी तो मेरे को चलेगा, एक शिवी बहुत है। लेकिन 9 से तो सृष्टि का क्रम चलता है, 2 को छूट गया जो कि जीव शिव बनता है, इसीलिए 9 जो 11 कर दो शिव की पूजा में, इसीलिए 11 अंक का बहुत महत्व है। कब शिव की पूजा में 11 अंक का महत्व है? जब आप गुरु को भी सृष्टि करता शिव के साथ शामिल एक साथ। शिव शिष्यता में शक्ति आराधना की जरूरत कब है? ये शक्ति की आराधना हमको आपको कौन बताएगा? अरे हमारा गुरु ने बताएगा, हमारा गुरु ने समझाएगा कि कैसे वो शिव अनेक हुआ है, कैसे शक्तियों का सूक्ष्म स्थिति से स्थूलीकरण हुआ है, और फिर ये स्थूलीकरण किस तरह से दया भाव में शिव बनता है। जब ये समझ में बात आएगी, जब गुरु दया शिष्य को प्राप्त होगी, तब समझ में आएगा कि ये शक्तियां क्या क्या कर सकती हैं, इन शक्तियों से क्या क्या काम लिया जा सकता है, इन शक्तियों से कैसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उसके पहले फिर से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो थोड़ा बहुत से हमारा आपका काम कितना चलेगा। दिन में मैंने समझाया था कितना हुआ। क्या कुलली करना 2-4 लाइन बोल दो तो काम चल जाएगा। हम लोग 2-4 लाइन भी तो बहुत हो जाएगा, पूरा समझना है क्या था पूरा अब कल बाल बढ़िया कोशिश करूँगा, मैं अपना काम करूँगा, उनको शोर के आवाज़ शक्तियाँ उसकी हैं तो वही जाना कर सकता है। ये तो पहले ही कह रहे हैं कि जिस गली में जाना नहीं उस गली पर क्या बात है, ये बोले उस गली में तो जाना नहीं, काहे कौन जाने उस गली में करने वाला। पूछो हमें जानना की कौन सी है, झूठो हवा बनाएंगे आप लोग। अभी शक्ति आराधना की व्याख्या किया उसी पर देख सेट करेंगे, पूछो नहीं सर, एक मिनट में समझाना आप देंगे नहीं कोई नहीं, व्याख्या आसान है, लेकिन हमारे बोल देने से कोई समझ आ रहा है तो बोलिए, किसमें को समझाना है तो समझाना है। आज की संगोष्ठी विश्राम हो जाती है, भजन वगैरह चलेगा। कल 9 बजे से भजन होगा और 10 बजे से संगोष्ठी का
औपचारिक प्रारंभ हो जाएगा। कल का दिन ही हम लोग 3 बजे तक का, इसीलिए ठीक 10 बजे इस कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने को हम लोगों ने सोचा है कि कुछ बातें हो जाए, कुछ गुरुदान पर भी बातें हो जाए आपसे। और मेरी व्याख्या से भ्रमित मत होइएगा। इन देवताओं की आप पूजा करते हैं, करें, गुरु से जुड़ेंगे तो ये देवता फलदायी हैं, इनके परिणाम हैं। ये इतिहास के पन्ने नहीं है। भारतवर्ष इतना मूर्ख देश है। आप प्रणाम।